नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में शादी पर सख्ती के आदेश, सिर्फ 10 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल। शादी भवनों और खुली जगहों पर भी शादी समारोह नहीं होगा आयोजित। रायपुर जिले में बनाए जा रहे 12 नए कोविड सेंटर। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ाई। बेमेतरा, राजनांदगांव और बालोद में भी 10 अप्रैल से 9 दिन का लॉकडाउन। कोरबा में दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। नक्सलियों ने बंधक जवान को किया रिहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर जाना हालचाल। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत मामले की एनआईए ने जुटाई जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को मामला देखने को दिए आदेश। अनलॉक होगी यात्री ट्रेनें। हाईकोर्ट में रेलवे ने दिया जवाब। 10-11 अप्रैल से शुरू करेंगे अंबिकापुर, रायगढ़, महासमुंद और गोंदिया रूट की बंद ट्रेनें। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आदेश सामने आया है। एक हफ्ते की वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराने की सीएम भूपेश बघेल ने बात की है। वहीं दवाइयों और उपकरणों पर जीएसटी की दर हो कम। भूपेश बघेल ने मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान आदेश दिए। आईसीयू की स्थापना के लिए केंद्र सरकार देगी सहायता और टेस्टिंग वैक्सीनेशन में प्रदेश अव्वल है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। प्रदेश में अब तक 33.61 लाख वैक्सीन की दी गई है डोज। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे भूपेश बघेल। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सीएम की सख्ती सामने आई है। खबर आपको रायगढ़ से बता रहे थे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान आदेश दिए हैं। अस्पतालों को लेकर वैक्सीन उपलब्ध कराने की भी बात कही। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों में सीएम की सख्ती सामने आई है। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल सख्त हैं। बिलाईगढ़ ब्लॉक में जिला माइनिंग विभाग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान माइनिंग विभाग की टीम ने छपोरा, दुमहानी और बेलटिक्की के पत्थर खदानों से परिवहन लगभग 6 ट्रैक्टर को पकड़कर कार्रवाई की है। माइनिंग विभाग के अधिकारी पांडे ने बताया कि लगातार इस क्षेत्र में अवैध परिवहन करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके मद्देनजर पत्थर खदानों में छापेमारी की। कई ट्रैक्टर चालक खदान से फरार हो गए तो कई पकड़े गए। वहीं पकड़े गए ट्रैक्टर चालक व मालिकों ने माइनिंग विभाग की टीम पर आरोप लगाते हुए बताया कि माइनिंग विभाग की टीम ने केवल 5 से 6 ट्रैक्टर को ही पकड़ा है और बाकी ट्रैक्टर को छोड़ दिया है। दस 12 ट्रैक्टर थे खदान पे। हाँ। उसमें के 4-5 को पकड़ के लाए हैं, बाकी को नहीं लाए हैं। क्यों नहीं लाए? अब वो समझ जानेंगे जी। इसमें क्या कहना है आपका, क्या शिकायत है तो इसमें? क्या इसमें पकड़ के लाना था तो सभी गाड़ी को पकड़ के लाना था, सभी को प्रकार जो भी है कार्रवाई करना चाहिए। हम ही लोग थोड़ी चोर हैं, सभी चोर हैं।
पचपेड़ी थाना क्षेत्र में कई जगहों पर शराब की अवैध बिक्री की जाती है। यही कारण है कि पचपेड़ी थाना क्षेत्र सुर्खियों में रहता है। इससे पहले भी आबकारी विभाग के द्वारा शराब का जखीरा जब्त किया गया था और पचपेड़ी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने पर थाना प्रभारी पर ही कार्रवाई हुई थी। लेकिन नए थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 32 पाव देशी शराब और 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर ली। वहीं 3 लोगों को न्यायिक रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं। कोरोना महामारी के फैलाव के मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं। कोरोना महामारी के फैलाव के खबर कोरिया जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पति के कहने पर पत्नी अपने मायके में ससुराल नहीं जाने के उपरांत पति अपने गुस्से को रोक नहीं सका और रात में सोते वक्त सब्जी काटने वाले धारदार हथियार चाकू से अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या करने लग। तभी बगल में सोए हुए बच्चे ने रोने चिल्लाने लगे और जब घर वालों ने आकर देखा तो विवाहित लड़की के गले में खून की धार बह रही थी। मामले को पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना में लिया गया। आरोपी धनपत लायर झूला थाना बुढ़ार दिला शहडोल से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बबलू पनिका अपनी पत्नी रोशनी पनिका को मायके ससुराल ले जाना चाहता था। जो रोशनी द्वारा ससुराल न जाने की बात पर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी धनपत ने अपनी पत्नी को घर में रखे धारदार चाकू से प्राण घातक वार किया है, जिस पर आईपीसी की धारा 307 की धारा तक कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र खंडगवा में लग रहे कोविड वैक्सीन सेंटर में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बड़ा बाजार चिरमिरी कोविड वैक्सीन सेंटर में भी यही नज़ारा देखने को मिला। इस सेंटर में भी सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं किया जा रहा। वहीं कैमरा चालू हुआ तो कोविड वैक्सीन सेंटर के कर्मचारियों ने लोगों को दूर दूर रहने को कहा। कोरिया जिला के
मनेंद्रगढ़ शहर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अब रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। यहां तक जहां मास्क उपयोगिता को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से जहां मास्क उपयोगिता के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं प्रशासन के लाख अपील के बाद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और बिना मास्क लगाए शहर में और प्रतिष्ठानों का संचालन भी कर रहे हैं, जिसको लेकर मनेंद्रगढ़ शहर में नायब तहसीलदार विप्लव श्रीवास्तव की अगुवाई में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर में संचालित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और बिना मास्क लगाए प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार करने वाले लापरवाह लोगों पर कार्रवाई भी की गई। बलौदा बाजार के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अस्पताल से बाहर वे कोरोना मरीज जो फरार हो चुका था उसे पुनः अस्पताल पहुंचाया। लेकिन कल से फरार हुए मरीज ने कितने लोगों को घूम कर संक्रमित किया है, इसकी अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। कोरोना मरीज बलौदा बाजार जिले के सरकारी कोविड सेंटर में भर्ती था। 5 दिन भर्ती होने के बाद कल 7 अप्रैल को अस्पताल से फरार हो गया था। डॉक्टर का वर नहीं आया दोनों है? रायपुर और दुर्ग के बाद अब बेमेतरा और राजनांदगांव में भी 10 दिन का टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना से बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए कलेक्टर टीके वर्मा ने 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। वहीं कलेक्टर टीके वर्मा ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक दलों और समाज सेवियों की एक बैठक रखी गई थी और जिसमें वर्तमान में जिले में जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर चर्चा की गई और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 10 तारीख दोपहर 12 बजे से लेके 19 तारीख को सवेरे 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन की स्थिति रहेगी। छूट में जो मुख्यतः है मेडिकल से संबंधित है, दवाई की दुकानें हैं और गैस के दुकान होम डिलीवरी रहेगी, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे और बैंक में एटीएम खुला रहेगा। बैंक सभी कार्यालय शासकीय अर्धशासकीय सभी बंद रहेंगे और जो इंडस्ट्री चालू करेंगे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मज़दूरों को उसी कैंपस में रह के काम
कराएंगे वही उन लोग चालू रख पाएंगे। राजनांदगांव शहर में जो बढ़ते हुए कोरोना का संक्रमण हेतु 10 तारीख से यहाँ पे पूरा लॉकडाउन घोषित किया गया है। जो निर्देश का जो कभी जो निर्देश मिल रहा है उसका कड़ाई से हमारा पुलिस विभाग के द्वारा पालन किया जाएगा। जितने भी पूरा लॉकडाउन, क्योंकि ये चेन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग का पूरा हम लोगों से भी सब लोगों से भी अपेक्षा ये है कि इसका जो है सफल बनाए और पुलिस देखेंगे बहुत कड़ाई से ये लॉकडाउन का पालन करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में एब्सोल्यूट लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान हम आवाजाही पर प्रतिबंध रहे और जितना भी प्रतिबंध माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आरोपित किए गए सबका पूर्ण पालन में सुनिश्चित करेंगे। जागरूकता के लिए देखिए IC लेवल पे हम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। कोरबा में 3 लोगों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना दर्री थाना क्षेत्र के कॉलोनी में हुई। मृतक ने एक दिन पहले ही महिला समेत 2 युवकों पर चाकू से हमला किया था। घटना के बाद पुलिस आरोपी पुरुषोत्तम साहू की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दस बज के 50 मिनट पर एक चाकूबाजी की घटना हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा जो है तत्काल घायलों को 112 की मदद से NTPC हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और तत्काल उनको सहायता मिलने से, मेडिकल सहायता मिलने से तीनों की जान बच गई है। अभी तीनों एडमिट हैं, उनका इलाज जारी है और 5-7 पुलिस जो है नामजद आरोपी पुरुषोत्तम साहू का खोजबीन कर रहा था। तो आज पता चला कि उन्होंने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ये हुआ कि सवेरे लगभग 6 बजे मेरे को फ़ोन आया कि गांव के ही एक व्यक्ति है जो रेलवे पटरी में दुर्घटना से मृत हो गया है करके। तो मैं सवेरे पहुंचा तो देखा कि यहाँ हमारे गांव के शत्रुघ्न लाल मिंजवार जी हैं और उनका मृत्यु हो चुका था। तो मैं कुसमुंडा थाना को और बाकी गांव वालों को सूचना दिया हूं और यहाँ पहुँच के सब पंचनामा वगैरह कार्रवाई हुआ है। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चला गया है। क्या लगा 3 अप्रैल को जोनागुड़ा में फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए CRPF जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि राकेश्वर इस समय तर्रेम में 168वीं बटालियन के कैंप में है। वहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। उन्हें कैसे और किसके साथ रिहा किया गया, कितने बजे वह कैंप पहुंचे, इन सभी बातों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। नक्सलियों ने कहा है कि राकेश्वर को घर भेजे और घर वालों के साथ उनका एक फ़ोटो हमें भेजा जाए। राकेश्वर की रिहाई के बाद उनकी पत्नी मीनू ने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा दिन है। मुझे उनके लौटने का पूरा भरोसा था। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आमजन दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अब एहतियात के तौर पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे ही व्यापार खुलने का समय निर्धारित किया है। जिला मुख्यालय सहित नगर पंचायतों में भी भारी संख्या में संक्रमितों का मिलना बदसूर जारी है। कई गांव में तो पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है। वहीं कई गांव में एक ही गांव में एक साथ 50 से 60 लोग संक्रमित होने की पुष्टि हो रही है। पिछले 15 दिन के आंकड़े की अगर बात करें तो कोरोना संक्रमित के दूसरे दौर में जिले में अब तक 25 लोगों को कोरोना निगल चुकी है।
खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में बढ़ते कोरोना के मरीजों के बाद अब प्रशासन ने 2 बजे के बाद दुकान खुले रखने की दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद 2 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने 2 दिनों तक दुकानदारों को समझाइश दी और अब 2 बजे के बाद दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज 15 दुकानदारों से 6,300 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई, तो 3 दुकानों को सील भी कर दिया गया। साथ में चेतावनी भी दी गई कि आगे से अगर दुकान खुली पाई गई तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की पूरी टीम बेमेतरा शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण किए हैं और पाया कि यहाँ पे मतलब इससे लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उसके लिए मतलब कार्रवाई इसमें की गई है। 1-2 दुकान वाले जो समय के बाद भी खुले थे उनको सील करने की कार्रवाई की गई और इन लोगों को मैसेज दिया गया कि भाई समय का जो ये अनुशासन है सभी के लिए है। 2 बजे मतलब बंद होना है, मतलब 2 बजे दुकान लगभग बंद हो जाए, उसके बाद हमको कार्रवाई करने की सूचना है। आज उनके लिए मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन था और आने वाले समय में यदि इसका पालन नहीं होगा तो उसके खिलाफ और भी आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवान के रिहा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने रिहाई अभियान से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जवान की कार्रवाई के अभियान में सहयोगी बने धर्मपाल सैनी, अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और स्थानीय पत्रकारों को भी आभार व्यक्त किया है। खबर कोरिया से है। यहां नशे के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मामला खंडगांवा थाना क्षेत्र का है, जहां मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिनके पास से पुलिस को 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। इन दिनों वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस से दुर्ग भारत के टॉप 10 जिलों में से एक है। शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कुछ अस्पतालों की लापरवाही के चलते जहां लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला 3 दिन पहले एक वीडियो के वायरल होने पर सामने आया। इसमें एक व्यक्ति की मौत के बाद अस्पताल के सभी स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। हम जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वह अस्पताल जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर संचालित हो रहा है। वायरल वीडियो के मद्देनजर जब हमारे प्रतिनिधि ने ग्राउंड लेवल की पड़ताल की तो अस्पताल पहुंचे, वहां खड़े मरीज के परिजनों ने जो जानकारी दी उसको सुनकर हम दंग रह गए। मरीज के परिजनों को अस्पताल के बाहर रखा गया है, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े होते ही हैं, वहीं उनके प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि यहाँ से सूचना मिली अपर कलेक्टर साहब से कि अस्पताल में किसी मरीज की डेथ हो गई है, तो उसके बाद हमारा नायब तहसीलदार अर्चना चौहान मैडम और हमारे द्वारा यहाँ पर 4-5 घंटे इनके जो एविडेंस की क्या क्या हुआ उस समय और आपके अस्पताल की क्या व्यवस्था है और मरीज की डेथ कैसे हुई, कब से भर्ती थे, इस सब जो पहलू है, तो प्लस यहाँ के जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उस डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर कौन था। खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।